हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइंट ए टू ओ सो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, ओ बी इक्वल टू ओ सी गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। तो जैसा कि फिगर में ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी है और ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी है, साइड के अपोजिट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, और इसका जो रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। एंगल बी और एंगल सी का जो ये बाइसेक्टर है ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो ओ बी लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड। एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। इसको हमने हाफ किया तो एंगल ए सी बी को भी हम हाफ कर देते हैं, हाफ एंगल ए सी बी के। तो अब हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंगल का जो हाफ है ओ बी सी के, और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी का जो हाफ ऑफ एंगल है वो ओ सी बी के इक्वल है। एंगल ओ सी बी इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब इस ओ बी सी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो जब एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। ओ बी इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी के, और ये होगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इस एंगल ए को ओ ए लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ के। ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, अब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ओ एंड ए सी ओ में ए बी ये इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ओ बी इक्वल टू ओ सी के, और इसका जो रीजन होगा ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है। यानी ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ में ए ओ लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ए ओ लाइन ये इक्वल है ए ओ के, और यहाँ पे इसका जो रीजन है ये कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में साइड 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 ये तीन साइड इक्वल मिल गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी ओ के, और इसका जो रूल होगा साइड साइड साइड, इस रूल से ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ ये इक्वल होगा एंगल सी ए ओ के, और ये होगा बाई सी पी सी टी रूल से ये इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं हिंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी लाइन के, और ये बी सी का बाइसेक्टर भी है, यानी बी डी ये लाइन इक्वल है सी डी के, और ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बोथ साइड, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ये दो ट्रायंगल हैं। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी। फिगर में ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को
अगर कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब इन दोनों ट्रायंगल में ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए डी, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी बी ये इक्वल है ए डी सी के, क्योंकि बोथ 90 डिग्री के हैं, ए डी लाइन बी सी लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी ये इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी डी साइड इक्वल है सी डी के, क्योंकि ए डी लाइन बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो बी डी इक्वल टू सी डी के होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू सी डी के, और इसका जो रीजन होगा ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गया है, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, और ये साइड एंगल साइड इस रूल से, साइड एंगल साइड इस रूल से ये कंग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे बाई सीपी सीटी के द्वारा ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively so that their altitude are equal। तो हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC दिया गया है इसमें BE और CF ये दो एल्टीट्यूड्स हैं। तो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के ये साइड के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि ये बी ई जो एल्टीट्यूड्स है ये ए सी साइड के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, और इसी तरीके से सी एफ ए बी साइड पे परपेंडिकुलर है। तो हमें जो शो करना है बी ई सी एफ के भी इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। गिवन है ए बी ये इक्वल है ए सी के। अब यहाँ पे ए बी ई ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि बी ई इक्वल टू सी एफ के। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ इन दोनों ट्रायंगल में ए सी लाइन इक्वल है ए बी लाइन के, ये हमें गिवन है। तो ए बी ये इक्वल है ए सी के, और इसका जो रीजन है ये हमें गिवन है। एंगल ए जो है ये ए बी ई ट्रायंगल में भी है और ए सी एफ ट्रायंगल में, यानी एंगल ए बोथ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ये इक्वल है एंगल ए के, और इसका रीजन जो है ये कॉमन है। अब हम ट्रायंगल ए बी ई में देख पा रहे हैं कि ए ई बी एंगल जो है ये 90 का है। इस साइड का एंगल 90 का है, तो जब परपेंडिकुलर में बोथ अपोजिट दोनों साइड के एंगल जो ये 90 के होते हैं, तो ए ई बी एंगल भी 90 का होगा। तो यहाँ पे एंगल ए ई बी ये इक्वल होगा ए एफ सी, ये एंगल भी 90 का होगा। तो एंगल ए एफ सी ये एंगल, और इसका जो रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये 3 पॉइंट मिल गए दोनों ट्रायंगल में इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के, और ये किस रूल से होगा एंगल साइड
एंगल एंगल साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी ई इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, मीन्स बी ई इक्वल टू सी एफ और इसका जो रीजन होगा बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा। यही हमें शो करना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट, इसमें दो पार्ट में दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। तो जैसा कि फिगर में ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में बी ई ए सी पर एल्टीट्यूड्स और सी एफ ए बी लाइन पे, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ए बी ई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। हमें जो गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी एफ, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई ए ट्रायंगल ये है, दूसरा ए सी एफ ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और इसका जो रीजन है ये कॉमन है। ट्रायंगल ए बी ई में बी ई साइड, बी ई ये इक्वल है ए सी एफ में सी एफ साइड के, सी एफ के, और इसका जो रीजन है ये गिवन है। एंगल ए ई बी ये इक्वल है ट्रायंगल ए एफ सी के, ए एफ सी, और इसका जो रीजन है बोथ 90 के हैं। 3 पॉइंट मिल गया है। एंगल साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के, और ये रूल जो लगेगा एंगल एंगल साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ए बी और ए सी को इक्वल बताना है। तो जैसा कि दोनों ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में हमारा ए बी है और ए सी एफ ट्रायंगल में ए सी है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम बाई सी पी सी टी के द्वारा कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी के, और इसका जो रीजन होगा बाई सी पी सी टी के द्वारा। अब जब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, सो हम कह सकते हैं सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमारा ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी एंड बी डी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो ए बी सी इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड आपस में इक्वल हैं। डी बी सी इस ट्रायंगल में बी डी और सी डी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, और हमें शो करना है कि एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के, इस पूरे एंगल के इक्वल है। इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए और डी लाइन को आपस में ज्वाइंट किया, तो ड्रॉ ए लाइन ए टू डी। अब हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इस फिगर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी में ए बी साइड ट्रायंगल ए सी डी के ए सी साइड के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ये इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है, और बी डी और सी डी ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी साइड इक्वल टू सी डी साइड के, बी डी इक्वल टू
सी डी, और ये भी हमें गिवन है। अब ए और डी, ये जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए बी डी इस ट्रायंगल में भी ए डी लाइन है, और ए सी डी इस ट्रायंगल में भी ए डी लाइन है। तो ए डी लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड साइड साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। जब ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, एंगल ए बी डी ये इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, और बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा ये आपस में इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था, मीन्स प्रूव। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB, so that angle BCD is a right angle। अब यहाँ पे फिगर में हमें ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है, और यहाँ पे कहा गया है कि जो A पॉइंट है BA साइड को आगे D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, AD जो है हमारा वो AB के इक्वल है, और हमें शो करना है कि ट्रायंगल सी डी ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये सी एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ये इक्वल है ए सी के, यानी ये ए बी लाइन जो है इस ए सी लाइन के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ए बी के इक्वल ये ए डी लाइन भी है, तो ये तीनों लाइन ए डी, ए बी और ए सी ये तीनों लाइन आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। इस एंगल बी को हम एंगल 1 नाम देते हैं, और ए सी बी एंगल जो है ये एंगल, इसे एंगल 2, और ए सी डी जो ये एंगल बना इसे एंगल नंबर 3, और ए डी सी ये एंगल है इसे एंगल नंबर 4 कहते हैं। तो हमने इन चारों एंगल को 1 2 3 4 नाम दे दिया ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका जो रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ए सी डी इस ट्रायंगल में भी ए डी साइड ए सी साइड के इक्वल है, और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, और इसका जो रीजन होगा यही सेम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। और इस ट्रायंगल ए बी सी में जो हमें गिवन है कि ए बी जो है ये इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से ट्रायंगल ए सी डी में जो हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू ए डी के, ये भी हमें गिवन है। देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल बी सी डी बन रहा है, नाउ एंगल बी सी डी जिसे हमें फाइंड करना है, ये एंगल 2 और 3 इन दोनों का सम है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा ये 180 डिग्री का होगा। और हमें यहाँ जैसा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री के। तो एंगल 2
प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा 180 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 0, ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इक्वल टू राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो दिए गए फिगर में जैसा कि ए जो है ये हमारा 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, और इसमें हमें जो गिवन है कि ए बी साइड जो ये है ये इक्वल है ए सी साइड की। तो जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, और कि ए बी साइड इक्वल है ए सी साइड के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल सी के, और इसका रीजन होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, और ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस एंगल ए की वैल्यू में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल सी की जगह हम एंगल बी लिखेंगे और इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी प्लस बी इक्वल टू 2 एंगल बी, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और 90 डिग्री को जब हम इधर राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के। अब एंगल बी इक्वल टू 45, और एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल सी भी इक्वल टू होगा 45 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो यहाँ पे हमें ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो हमें शो करना है कि इनके जो ये तीनों एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं। ये लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी के, तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसा कि ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी और ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल सी के, और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट सिमिलरली ए बी ये इक्वल होगा बी सी के, ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड के, ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड के होगा। तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल ए के, और इसका भी रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के है और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन के अनुसार। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होगा, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा, एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो उसकी जगह पे हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो बी की जगह एंगल बी की जगह एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0, यानी एंगल ए की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री आई। अब एंगल ए 60 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी की भी वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी की भी वैल्यू 60 डिग्री। सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल आर 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।